जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमः। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हम और आप जिन शासन की छत्र छाया में जीवन निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में ये स्वाध्याय, ये चर्चा, ये वार्ता अपन ने प्रारंभ की है। इसका प्रकरण है दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। संसार में जीव कर्म बंधन से परेशान है। कर्म बंधन के फल में 4 गतियां हैं। कर्म उदय में आता है, शरीर आदि संयोगों की प्राप्ति होती है, राग द्वेष होते हैं, फिर कर्म बनता है, फिर कर्म उदय में आता है। तो हमने ये बात बहुत सुन समझ रखी थी कि जो कुछ भी है वो कर्म परेशान कर रहा है, और यदि कर्म नष्ट हो जाए तो जीव मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। सिद्ध शिला में अनंत काल तक वह विश्राम कर सकता है, अपने आप में कर्मों का अभाव हो जाए। जब हम देखने गए कर्मों के बारे में तो पता चला कि कर्म तो बहुत हैं। भेद ही उसके जो हैं 4 घातियाँ हैं, 4 अघातियाँ हैं, 8 कर्म हैं। फिर एक एक के भेद प्रभेद करेंगे तो 148 के भेद प्रभेद हैं। तो पंडित साहब ने बड़ा सरल किया कि सुनो ध्यान से, अघातिया कर्मों का तो तुमको कुछ विकल्प नहीं करना है, क्योंकि उनके नाश का पुरुषार्थ तो भगवान भी नहीं करते हैं और भगवान बन जाते हैं। 4 घातिया कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होता है। समोसरण की रचना हो जाती है। अघातिया कर्म हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत सुख हो जाता है। तो अघातिया कर्मों से ज़्यादा समस्या नहीं रही। घातिया में भी चर्चा की तो बताया कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के निमित्त से जो भाव होते हैं उससे नवीन बंध नहीं होता है। इसलिए तुम ज़्यादा चिंता नहीं करो। माने वे भी सीधे सुख दुख में हेतु नहीं है। 8 में से 7 कर्म आपको सीधे सुखी दुखी नहीं करते हैं। जो सुख दुख में असली कारण है वो है मोह। आप कम जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं, इससे सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध किससे है? कम जानते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, अथवा ज़्यादा जान लिया है, कम जानना चाहते हैं। तो बीच में जो चाहत जो है ना, वो दुख का हेतु है। कम जानना या ज़्यादा जानना दुख का हेतु नहीं है। समझो हमारे पिताजी को मोबाइल चलाना नहीं आता था तो वो दुखी रहते थे। खाना हजम नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, क्या नहीं होता था? सब होता था। अच्छा, फिर मोबाइल चलने लग गए तो फिर धीरे धीरे शुरू में तो अवॉइड किया, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तब तक कोई समस्या नहीं है। समस्या कब शुरू हुई कि हमको भी चाहिए। चलो अब मिल गया। अब क्या हुआ कि हमको चलाना सिखाओ। अब हमको इसमें ये नहीं आता है, हमसे ये नहीं होता है। तो अब वो दुख होने लगा इस बात का कि हमें ये आता नहीं है। 2 दिन पहले भी नहीं आता था,
लेकिन तब दुख नहीं था, अब दुख है। तो दुख तो मोह का है। क्षयोपशम कम है या क्षयोपशम ज़्यादा है, हो सकता है आप अनेकानेक शास्त्रों को कंठस्थ किए बैठे हों और एक सूत्र पर भी आपको श्रद्धा ना हो, और ऐसा भी हो सकता है एक सूत्र भी याद ना हो आपको कंठ में, लेकिन सब जिन शासन पर आपको पूरा भरोसा हो। तो काम जो होगा वो तो आपकी प्रतीति, आपके श्रद्धांश से होगा। तो इसलिए समराइज करके ये कहा कि तुम 7 कर्मों की ज़्यादा चिंता ना करो, तुम तो एक मोह कर्म है जिससे सीधा जीव सुखी दुखी होता है। और फिर मोह के भी उन्होंने भेद किए, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। चारित्र मोह की चर्चा अपन करेंगे, लेकिन पहले दर्शन मोह की चर्चा की। क्यों? क्योंकि जितने भी विकार हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम भावनाएं कहते हैं, इमोशन कहते हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, कोई भी विकार है XYZ, वो विकार हमें महसूस होता है और उस विकार से हम दुखी होते हैं, ये भी हमें महसूस होता है। जिसको भी क्रोध आता है उसको ये एहसास होता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। सबको, जिसको भी बुखार आता है उसको ये महसूस होता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो बुखार का आना शरीर में और क्रोध का आना आत्मा में। अब आप इसको विकारों के स्वरूप को समझने की कोशिश करना तो थोड़ा मानसिक स्तर हमारा बढ़ जाएगा। आपको बुखार आया, बोलो, हम आपसे ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे? क्यों? अपना है, हमको नहीं। आपको बुखार आया अथवा आपको बुखार आया तो आप मेरी घृणा के पात्र हैं, द्वेष के पात्र हैं, ईर्ष्या के पात्र हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये बुखार एक ऐसी चीज़ है कोई जानबूझ के नहीं लाता है। वो तो कहीं से इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया आ गए हैं, खाने में कुछ आ गया होगा, हवा में कुछ होगा, इनको हम निर्दोष मानते हैं और बीमारी कहीं किसी वजह से हुई है ऐसा मानते हैं। ये अलग है, बीमारी अलग है। और हम ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ करके बीमारी अलग हो जाएगी, ये ठीक ठाक हो जाएंगे। शरीर को बुखार आया तो हमने उसका उपाय किया, घृणा नहीं की। अब सामने वाले को आत्मा का बुखार आया, जैसे हम क्रोध कहते हैं, मान कहते हैं, मायाचारी कहते हैं, लोभ कहते हैं, कोई भी कषाय कहते हैं। तो बताओ इसका नज़रिया क्या होना चाहिए? हम उसे घृणा करने लग जाते हैं, ये तो पापी है, ये तो नीचे, मतलब जो भी अपशब्दों का फिर हमारा पिटारा खुल जाता है। हम देखना भी नहीं चाहते, हम अनाउंस कर देते हैं, आप या तो उनको बुला लो या हमको बुला लो, आपको चुनना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे वहाँ क्योंकि वो आ रहे हैं, जो भी है। तो प्रश्न ये है कि जब शरीर का बुखार आया था तो जो आपका नज़रिया था, तो आत्मा के बुखार में भी वही नज़रिया क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि शरीर का बुखार तो बेचारे को आ गया था और गुस्सा तो इसने किया है। दिक्कत कहाँ हो रही है कि एक जगह आपको कर्तृत्व तो लग रहा है और एक जगह लग रहा है अकर्ता है। तो जहाँ अकर्ता है वहाँ तो आप उसे क्या सजा दोगे? भाई आपको अचानक से कोरोना हो गया तो कोई आपको मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, क्यों? भाई उसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन आपको गुस्सा आ जाए, आपको मान हो, आपको मायाचारी हो, आपको लोभ हो, आपको हंसी आ जाए, आपको रति हो, अरति हो, शोक हो, भय हो, जुगुप्सा हो। कषायों में क्या होता है कि हमारी संकीर्णता, हम ये मान के चलते हैं कि कषाय इसने की है, सच्चाई ये है की नहीं है। कौन मूर्ख कषाय करना चाहता है? कौन मूर्ख दुखी होना चाहता है? आ जाती है, क्रोध आदि आ जाते हैं, मान हो जाता है, मायाचारी हो जाती है। तो पहले तो आपका नज़रिया क्लियर होना चाहिए। और ध्यान रखना,
जब कोई बीमार होता है तो हम बीमारी को दूर करते हैं, बीमार को दूर नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कदाचित किसी को क्रोधादि होते हों तो हमें क्रोधादि दूर करने हैं, जिसमें क्रोधादि हो रहे हैं उसको दूर नहीं करना है। और गलतफहमी में क्या होता है उसको करते हैं। कि जिसको क्रोधादि पैदा होते हैं उसी को उठा के फेंक देना चाहते हैं। वो तो हमारा वश नहीं चलता है। घर में चलता होगा तो घर से निकाल देंगे, मोहल्ले में चलता होगा तो मोहल्ले से निकाल देंगे, देश में चलता होगा तो देश से निकाल देंगे। करना क्या है? इलाज करना है भाई। विकार बुरा है, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है वो बुरा नहीं है, वो तो हमारा अपना है, साधर्मी है, जो भी है, मनुष्य है, त्रियंच भी है, तो जीव है। और हमने तो घोषणा की थी सत्वेषु मैत्री, और सब मेरे मित्र हैं, तो मेरे मित्र ही है ना सबके सब। फिर वो सज्जन है कि दुर्जन है वो बात की बात है, हैं तो मित्र, तो निरोगी हैं कि रोगी हैं, स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, वो बात की बात है। तो हमको पहले तो नज़रिया ठीक करो। अच्छा, इस नज़रिए से क्या होगा कि तुमको जो पेट में दर्द होता है ना, मतलब आकुलता होती है, बेचैनी होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों के तो आप पहले उसको बेचारा समझो। जैसे बुखार शरीर का अपने आप आया है, उसने लाया नहीं है, ऐसे क्रोधादि भी उसने लाए नहीं है, बेचारे को आ गए हैं। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि अब हमें ये तो पता है कि शरीर में बुखार क्यों आया है, किसी न किसी बाहरी बैक्टीरिया से। क्रोधादि क्यों हुए ये नहीं पता है, तो हम हाथापाई पे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं एक दूसरे से। और थोड़ा कम ज़्यादा क्रोध करने वाले एक दूसरे पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा कम क्रोध करता हूँ ना, तो दूसरा ज़्यादा क्रोध करता हो, तो लगता है ये तो पापी नरक जाएगा। उससे नीचे तो हम किसी को भेजते नहीं हैं। लेकिन हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें इतनी जल्दी जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके विषय को, रहस्य को समझो, तो आपको पता चलेगा ये क्रोध, ये मान, ये मायाचारी, ये लोभ, ये हास्य, ये रति, जो भी कषाय उत्पन्न हो रही थी वो दर्शन मोह के इन्फेक्शन से हो रही थी। वो बीमारी तो दर्शन मोह की थी, तो इलाज तो दर्शन मोह का करना पड़ेगा। अब आपको ये दर्शन मोह क्या भला है, तो पिछले 4 दिन के प्रवचन आप सुन लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेना, बहुत विस्तार से चर्चा की है। संक्षेप में इतना है कि दर्शन मोह नाम के कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन में क्या होता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यह मानता नहीं है, और जैसा यह मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप होता नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम परमानेंट बनी ही रहती है, आकुलता बनी ही रहती है। पतंगा अग्नि को ठंडी मानता है, इसलिए अग्नि में घुसना चाहता है। अग्नि ठंडी होती नहीं है, तो पतंगा लाइफ टाइम परेशान रहता है, लाइफ टाइम मर नहीं जाएगा तब तक। अब पतंगे को आनंदित रहना तो क्या उपाय है कि आप सब मिलके अग्नि को ठंडा कर दो। नहीं साहब, अग्नि ठंडी नहीं हो सकती, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो क्या हो सकता है कि जिस दिन सुखी होना होगा पतंगे को समझना पड़ेगा। तो हमें बुनियादी चीज़ समझनी होगी। आखिर जैसे होता है ना, घर में सीपेज आता है, तो हमारा पहला काम क्या है, तो साहब इस पानी को रोको। अरे रोको तो तब जब पता हो कि आ कहाँ से रहा है। प्लम्बर 10 चक्कर लगा के चला गया, यहाँ से देखता है, वहाँ से देखता है, यहाँ कहीं उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, और 4 दिन बाद देखते हैं हमारी पूरी दीवार गीली हो जाती है। तो सबसे पहला विषय क्या है, आप ढूंढो। तो ऐसे ही पूजा करते हैं उतनी देर दिमाग शांत रहता है, स्वाध्याय करते हैं उतनी देर दिमाग शांत रहता है, माला जपते हैं उतनी, और फिर से गाड़ी वहीं की वहाँ आ जाती है। आत्मा सीपेज होने लगे, मतलब क्रोध मान माया लो, फिर से आत्मा को तकलीफ होने लगती है। तो ये बताओ कि ये आ कहाँ से रहा है। जवाब क्या आया, दर्शन मोह से, मिथ्यात्व की बला से ये क्रोधादि विकारी परिणाम हो रहे हैं। मिथ्यात्व के रहते रहते क्रोध मान माया लोभ जा ही नहीं सकते। यदि आप विकारों को कम करना चाहते हो, किसको, विकारों को, तो आपको मिथ्यात्व हटाना पड़ेगा। और हम मिथ्यात्व को हाथ भी नहीं लगाते हैं।
क्रोध को बुरा चीज, पूरी दुनिया में क्रोध खराब चीज है, और क्रोध के नाश के लिए उपाय भी करते हैं, अलग अलग उपाय हैं। कैसे कोई समझो ठंडा पानी पिए, कि कोई मेडिटेशन करे, कि डीप ब्रीथ करे, तो बोलिए टेम्परेरी उपाय है ये, इससे क्रोध का अभाव नहीं होता है। बात तो तब है कि जब क्रोध उत्पन्न ही ना हो, उसका उपाय बताओ। तो बोले उसका उपाय तो ये कही है। कौन सा? मिथ्या दर्शन का अभाव करो। मिथ्या दर्शन को उदाहरण दे के समझाया। क्या उदाहरण दिया? जैसे किसी पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को और अपने आप को एक मानता है। वो वस्त्र किसका है? जिसने पहनाया है। इसलिए वो पहनाने वाला कभी वस्त्र वापस ले लेता है, कभी पागल के सामने उस वस्त्र को फाड़ देता है, अनेक गतिविधि करता है। वो पागल बहुत खेद खिन्न होता है, आकुलता होती है उसको। क्यों? क्योंकि पागल सोचता है इस वस्त्र का परिणमन मेरी इच्छा अनुसार हो, और उस वस्त्र का परिणमन किसकी इच्छा अनुसार होता है? जिसका वस्त्र है। ये तो है एग्जाम्पल, उदाहरण। सिद्धांत क्या था? ऐसे ही मुझे माने जीव को मुझे कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। ये इस पूरे विषय का केंद्र बिंदु है। ये जो शरीर है, आंख नाक कान 5 इंद्रियां जिसमें हैं, मन जिसमें है, इस शरीर किसने दिया तुमको? कहाँ मिला शरीर तुम्हें? आप समझ गए ना? दिया है किसका? इसमें मालिकाना हक किसका? इसमें बपौती किसकी? इस पे चलेगी किसकी? कि जिसने दिया है उसकी चलेगी। तो किसने दिया है? तुमने कर्मों ने दिया है। तो क्या होता है? कर्म कभी मोटा करते हैं, कभी पतला करते हैं, कभी लंबा, ठिगना, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, और भी अन्य अनेक अवस्थाएं हैं कर्मों के उदय से होती हैं। ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। शरीर की पराधीन क्रिया होती है, महाखेद खिन्न होता है। एक उदाहरण तो ये दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया? कि वो पागल जहाँ ठहरा था, वहाँ कहीं से राजा जी की सवारी आई, वो उसे अपना मानता है। वे तो स्वयमेव आए थे, स्वयमेव जाते हैं। पागल को आकुलता होती है। ऐसे ही मैंने जहाँ पर्याय धारण की थी, वहाँ पुत्रादि, धनादि, घोड़ा आदि अन्य जितने भी संयोग हैं, वे तो स्वयमेव आए, स्वयमेव जाएंगे, स्वयमेव अनेक अवस्था रूप परिणमन करेंगे। मैं अपने अधीन मानता हूँ, उनकी पराधीन क्रिया होती है। महाखेद खिन्न होता हूँ। ये दर्शन मोह का अभी तक का जो विषय था वो अपना चल चुका है। इतनी बात अपनी क्लियर हो गई। समस्या कहाँ है? मैं जैसा मानता हूँ वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मैं मानता हूँ। अब बात आगे बढ़ गई कि शरीर और संयोग किसके हैं? कर्मों के। अब उनका रहना नहीं रहना, अनेक अवस्था रूप परिणमना किसके हाथ में है? कर्मों के। मेरा उसमें कुछ भी रोल नहीं है। मुझे सुखी होना है तो क्या उपाय है? सिर्फ इतनी घोषणा कर दूं, ये मेरे नहीं है, बस। आपकी सुख की धारा बहने लग जाएगी जिस क्षण आप ये घोषणा कर देंगे ना, ये शरीर और संयोग मेरे नहीं हैं, शरीर और संयोग मैं नहीं हूँ, शरीर और संयोगों का मैं कर्ता नहीं हूँ, शरीर और संयोगों का मैं भोक्ता नहीं हूँ। ये घोषणा जिस दिन हो जाए ना, शांति धारा बहने लग जाएगी आपकी। क्योंकि सारी समस्या ही इस बात की है। सिर्फ इतने से मेरे नहीं, हाँ इतने से आप क्या समझ रहे हो? पर वस्तु मेरी है, बस। ये जो राग उत्पन्न हुआ ना, ये जो अपनापन उत्पन्न हुआ, बस अब क्रोध, मान, माया, लोभ, हाथ, सारी फौज आएगी पीछे पीछे। आप क्या समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि हम अकेला राग करें वस्तु से। आप यदि राग करोगे, द्वेष भी साथ में होगा ही होगा। आप मित्र बनाओगे किसी को, तो शत्रु भी अपने आप बनेंगे।
नहीं साहब मैंने तो मित्र बनाया था। नहीं आपने बनाए होंगे। मैं यहाँ 4 दिन रुका महेंद्र भाई के यहाँ, अच्छा लगा, महेंद्र भाई से मित्रता कर ली। महेंद्र भाई अपन दोस्त, हाँ ठीक है डन। मेरे कितने दोस्त हो गए सब? एक तो सामने ही हो गया। इनके यहाँ पर 10 दोस्त थे और 10 इनके शत्रु हैं। 10 मित्र हैं, 10 शत्रु हैं। तो बोलो बाकी के 10 और 10 20 हो गए। वो 20 मेरे क्या हुए? मैंने तो अकेले इनसे मित्रता की थी, लेकिन इनके जो 10 मित्र थे वे भी मित्र हो गए। और जो इनके शत्रु थे कल तक मुझे जानते भी नहीं थे, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ा था तो दूर से ही मुंह बना के चले गए, बोला तुम तो उनके साथ खड़े थे। तो हम मुफ्त में शत्रु बन गए। ख्याल में आ रहा है क्या हो रहा है? हमने सिर्फ एक व्यक्ति से मित्रता की थी, अनेक व्यक्तियों से मित्रता और शत्रुता तो स्वयमेव हो गई। नहीं आया? हमने सिर्फ प्रज्ञेश भाई से दोस्ती की तो प्रज्ञेश भाई तो दोस्त हो ही गए, मेरे मित्र बन गए। साथ में आप इनके मित्र थे तो आप भी मित्र बन गए, और आप इनके समझो शत्रु थे, ना पसंद करने वाले थे, तो आप मेरे भी शत्रु बन गए। मैं इसको अगर बोर्ड पे समझाऊं ना तो वो पहले एक से राग, फिर ऐसे उसके शत्रु की लिस्ट, उसके मित्र की लिस्ट। तो आपने किसी एक से राग किया है तो उसके जो शत्रु मित्र हैं वो आपके भी शत्रु मित्र हो गए। अच्छा, आपके शत्रु ये थे तो इनकी अपनी लिस्ट है शत्रु मित्र की, तो इनके जो मित्र हैं वो हमारे शत्रु हो गए, और इनके जो शत्रु हैं वो हमारे मित्र हो गए। फिर उनकी अपनी लिस्ट है। ये राग द्वेष का विधान विस्तार है। 3 लोक के चप्पे चप्पे से जाने अनजाने में हम राग द्वेष करने लग जाते हैं। हमें इनसे द्वेष हुआ था, ये मियामी में रहते थे, हमें मियामी से द्वेष होगा। मियामी नहीं जाना, मियामी के लोग अच्छे नहीं। अरे हाँ, जबकि मियामी में तो जाना कितने लोग रहते हैं। देश से द्वेष करने लग जाते हैं। किसी देश का नाम आते ही ऐसा लगने लग जाता है ये देश गंदा है, खराब है, क्रूर है, फलाना है, ढिकाना है, जबकि उस देश के एक आदमी को नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मन ही मन में मैंने किसी देश से द्वेष पाल लिया है, मन ही मन में किसी देश से राग हो गया है। बोलो किससे? मैं भारत का रहने वाला हूं, तो भारत के जितने मित्र देश हैं वो सब मुझे मित्र दिखते हैं, और भारत के जितने शत्रु देश हैं वे सब मुझे शत्रु दिखते हैं। मुझे ये नहीं पढ़ाना है कौन क्या है, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं, एक जगह भी राग यदि आप करते हो तो सिर्फ एक जगह राग नहीं करते हो, आप अनेक विकारों को आमंत्रण देते हो, अनेक। और एक जगह करते हो तो एक से ही नहीं करते हो, आप अनेकों से करते हो। ख्याल में आया है? 2 अलग अलग बातें कही हैं मैंने। कौन सी 2 अलग अलग कही हैं? फिर से बोलता हूं। जिससे भी आप राग करते हो, तो अब राग करते हो ना, तो अकेला राग नहीं कर सकते हो। द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार भी आपको होंगे होंगे और होंगे। एक बात। दूसरी बात कि आपने एक से राग किया है ना, आप एक से राग नहीं कर सकते हो, अनेकों से राग द्वेष होगा। खतरनाक चीज है ये। परद्रव्य में हस्तक्षेप, परद्रव्य को अपना मानना बहुत खतरनाक है। इस शरीर को मैंने अपना माना ना, तो इससे क्या हुआ? इस शरीर के जो जो उपकारी हैं, इस शरीर का जो जो हितकारी हैं, उन्हें मैं मित्र मानता हूँ, उनका संरक्षण करना चाहता हूँ, उनको रखना चाहता हूँ। और शरीर के जो जो मतलब अहितकारी हैं, उनका मैं नाश करना चाहता हूँ। आपको एक मच्छर काट जाए, आप उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, पूरे मोहल्ले के मच्छरों को मार देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के लिए अहितकारी लग रहा था ना, और एक हितकारी लगे, आप उसके गांव के गांव पे एहसान कर देना चाहते हैं। आप चल क्या रहा है? मिथ्यात्व तो इतना भयंकर पाप है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह लिखा है, खतरनाक बात है, अपने तक रखना समझने के लिए। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि सत्य व्यसन भी इस मिथ्यात्व की वजह से है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप है ना। इन पाप का बाप कौन है मालूम है आपको? लोभ। कहानी सुनी होगी। और दादा कौन है? बोले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का बेटा लोभ, और लोभ की संतान है क्रोध, मान, माया, बाकी विकार। सबसे खतरनाक है। अच्छा, दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता है, मास्टर माइंड है। हाँ, छुप के रहता है। अभी यहाँ कोई छाती से बम पकड़ बांध के आ जाए ना, और यहाँ घूमे फिरे फट जाए, वो तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन इसके जैसे तो हजारों तैयार हो रहे हैं, और वो जो तैयार कर रहा है वो नहीं पता चलता कौन है, कहाँ है, कैसा है। ना कभी कुछ नाम आता है, कभी कुछ नाम आता है, कभी कुछ शकल आती, कभी कुछ शकल आती, पता ही नहीं चलता है। तो मिथ्यात्व जो है वो इतना खतरनाक है। हमको अपना भी दूसरे का भी क्रोध पकड़ में आता है तो लगता है गंदी चीज़ है, मान पकड़ में आता है लगता है गंदी चीज़ है, उल्टी हुई तो वो देख के लगता है गंदगी है। लेकिन सुनो, उल्टी से अब बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रॉब्लम उल्टी नहीं है, प्रॉब्लम किस वजह से हुई ये खोजो। यदि ये उल्टी कैंसर की है, इसमें ब्लड है, तो फिर अलग उपाय होगा। और ये उल्टी सिर्फ इसलिए है कि तुमने ज़बरदस्ती ज़्यादा खा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, इलाज हो गया तुम्हारा, ट्रीटमेंट हो गया है, इसका यही ट्रीटमेंट था। तो ये विषय नहीं है हमारा उल्टी, विषय क्या है कि ये क्यों। तो ऐसी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब चीज़ों को देख के आप बिल्कुल आकुलता करना बंद कर दो। दिस इज नेचुरल। संसारी जीवों की तो वो नेचुरल चीज़ हो गई है। हालांकि वो विभाव है, लेकिन समझो विभाव स्वभाव जैसा लगातार, इसलिए आप उसे देख के तो बिल्कुल चर्चा का विषय ही नहीं है, कौन कितना गुस्सा करता है, कौन कितना मान करता है। बात यह है कि आखिर ये मान, आखिर ये क्रोध, आखिर ये मायाचारी, आखिर ये लोभ हुआ क्यों? तो जवाब आएगा मिथ्यात्व के कारण से। शरीर और आत्मा को एक माना, संयोग और आत्मा को एक माना, इसलिए क्रोध आदि उत्पन्न हुए। वो जमीन, वो मकान वर्षों से वहाँ खड़ा था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कल मैंने रजिस्ट्री कराई और कहा ये मेरा है, इट मीन्स अब गुस्सा भी आएगा, कोई उसके सामने कचरा फेंकेगा तो, अब मान भी होगा, कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो, अगर निकालना होगा तो मायाचारी भी होगी, लिया 1 रुपए का होगा, बताएंगे 10 रुपए का, जो भी है। लोग भी अब सारी कषाएं होगी, किस वजह से? सिर्फ एक राग भाव से, मेरा है। ये मिथ्यात्व है ये। अच्छा, सुखी होने का उपाय क्या है? आपको नींद नहीं आ रही हो, जैसे आकुलता हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, ईमानदारी से विचार करना कि किस वजह से हो रही है, तो आपको जवाब आ जाएगा। बेटा की वजह से, बेटी की वजह से, माँ की वजह से, भाई की वजह से, मकान की वजह से, व्यापार की वजह से, जो भी एक सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा कि इस वजह से मुझे घबराहट, आकुलता, बेचैनी हो रही है। आपको अच्छी नींद के लिए क्या करना है पता? सिर्फ आधी लाइन बोलनी है, मेरा नहीं है, बस। समता भाव के लिए, साम्य भाव के लिए, आकुलता का सर्वनाश करने के लिए ये मेरा नहीं है। अच्छा, जो मेरा नहीं है और विषय खत्म, फिर वो रहे ना रहे, अच्छा रहे बुरा रहे, सारी कहानी खत्म। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को भी अपना नहीं कहा है। यद्यपि वो आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, तथापि उन्हें अपना नहीं कहा है। जैसे घर में पैदा होने वाले चूहों को, यद्यपि हमारे ही घर में पैदा हुए हैं चूहे, लेकिन चूहों का नाम राशन कार्ड में नहीं लिखाते हैं। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ अपने ही आत्मा में पैदा हुए हैं, लेकिन उसका नाम आत्मा के खाते में नहीं है, वो पर है। अरे जैसे शरीर में ही फोड़ा उत्पन्न होता है ना, लेकिन फोड़ा शरीर नहीं है, उत्पन्न कहाँ हुआ है? शरीर में।
लेकिन वो फोड़ा शरीर नहीं है। कोई कहे काट के अलग करता हूँ, वहाँ कर दो। तो ऐसे ही आत्मा में उत्पन्न हुए हैं क्रोधमान माया लोभ, ये बात सच है, लेकिन आत्मा नहीं है, विकार है आत्मा का। हुए क्यों? तुमने किसी ना किसी परद्रव्य को अपना माना होगा, तुमने किसी ना किसी परद्रव्य में अपना अंश मिलाया होगा, किसी ना किसी परद्रव्य का अंश अपने में मिलाया होगा, इसलिए ये क्रोध आदि विकार पैदा हुए हैं। आकुलता बनी रहती है। ये मोह कैसे काम करता है उसके उदाहरण देके समझा रहे हैं। शरीर और संयोगों में हम एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि डालते हैं। शरीर और संयोग तो अपने अनुसार परिणमते हैं, हम उन्हें अपने अधीन मानते हैं। कल फिर एक छोटा सा प्रश्न सामने आया, क्या कि ठीक है पंडित जी, शरीर और संयोग हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं, लेकिन कभी कभी तो हमारी मर्जी से चलते हैं। तो जब हमारी मर्जी से चलते हैं तब तो आनंद आता है। तो पंडित साहब क्या जवाब देते हैं मालूम है? हजारों बार में से एक आध बार ऐसा होता है कि तू जो सोच रहा था वैसा ही परिणमन जगत में होता है। उससे नुकसान क्या होता है? उससे तुम्हारा कर्तृत्व लागू हो जाता है। शरीर के परिणमन का काल और तुम्हारे विकल्प का काल एक होने से तुम्हें यह भ्रम हो गया कि मैंने शरीर में परिणमन कराया। जैसे मैंने बोला पानी बरस जा और पानी बरस गया, और फिर मैं नेतागिरी बताऊं कि मैंने बोला था इसलिए बरस गया, तो आप क्या कहेंगे? भैया तो आपसे कुछ नहीं हुआ है, आपसे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस बरसना था। जैसे कल अपन ने एक बीज डाला था ना, फिर क्या किया? कुर्सी डाल के बैठ गए वहाँ। तो अब मैं पेड़ को बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे बड़ा कर रहे हो आप? अब मैंने पेड़ 1 दिन का कर दिया, अब मैंने पेड़ 2 दिन का कर दिया, अब मैंने पेड़ 3 दिन का कर दिया, अब मैंने पेड़ 2 साल का कर दिया, मैंने 5 साल का पेड़ कर दिया। सच पूछो तुमने पेड़ में क्या किया है? अरे उसकी अपनी योग्यता, एक एक पत्ती, एक एक फल। ऐसे ही शरीर में 9 महीने पेट में रहे ना, तो क्या किया शरीर के लिए हमने? कुछ नहीं, अपने आप निर्माण होता रहा। अच्छा, बाद में भी अपने आप ही है, बस बुद्धि आ गई है, तो जबरदस्ती बीच में सर अपना फंसा रहे हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यदि तू करता है तब तो फिर एक भी जीव रोगी नहीं होता। सामान्य तो ठीक है, जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, ये समाचार अपने आप में कितने दंग करने वाले हैं कि जो डॉक्टर युवा है, 16 हजार सक्सेस ऑपरेशन कर गया है हार्ट के, वो डॉक्टर हार्ट अटैक से चला गया। ये 4 दिन 5 दिन पहले के समाचार है। और ये एक समाचार नहीं, ऐसे दुनिया में ढेरों समाचार मिल जाएंगे। इट मीन्स ये स्वीकार करना होगा, ये शरीर की स्थिति, ये संयोगों की स्थिति पूर्व कर्म के उदय से है। तेरी वर्तमान बुद्धि का इसमें कुछ नहीं है। वर्तमान परिणाम से जो कर्म बन रहा है वो भविष्य समझ लो। यहाँ तो मिथ्यात्व नाश की बात चल रही है, तो कैसे करें मिथ्यात्व नाश? कि इस वस्तु व्यवस्था को समझ लें, शरीर और संयोगों में कर्तापना लागू नहीं होता है। यदि फिर भी हम कर्तृत्व करना चाहेंगे तो नुकसान उल्टा अपना ही हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? कि उन पदार्थों में और अहंकार ममकार हो जाता है। ट्रायल एरर का सिद्धांत है ना, तो हमको अचानक ही लगने लग जाता है मेरा ऐसा करने से काम हो रहा है, मेरा ऐसा सोचने से काम हो रहा है, मेरे पास बुद्धि बहुत है इसलिए ऐसा व्यापार चल रहा है, मेरे पास बहुत बुद्धि है इसलिए मैंने अरबों की संपदा पैदा करी। और फिर जिस दिन वो अरबों की संपदा नष्ट हो गई, वो किसकी बुद्धि से? दोनों ही हुए ना, काम एक नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है किस बात का? कि आप यूं गए, ये भी रिकॉर्ड है, और फिर यूं आ गए, जहाँ थे वहाँ हैं। लेकिन जब यूं गए थे तो आपने क्या दावा किया था? मेरी अकल से, मेरी बुद्धि से, मेरे आइडिया से, मेरे ऐसे। सच्चाई क्या थी? कर्म के उदय से। अच्छा, फिर नीचे कौन लाया?
कैसा वो षड्यंत्र हो गया था ना, वो हमारा पार्टनर ने गड़बड़ कर दी थी ना, इसीलिए झूठ कौन नहीं चलाया? कर्म का उदय। लक्ष्मी किसने भेजी? कर्म के उदय ने। वापस किसने ली? ये शरीर किसने दिया? कर्म के उदय ने। वापस कौन लेगा? कर्म का। भाई जिसका सामान है उसके पास खत्म, तुम बीच में क्या के लिए गर्म हो रहे हो? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो हो तैयार इतना? अगर इतने तैयार नहीं हो तो तीर्थंकरों के अनुयायी नहीं है अभी आप। तीर्थंकरों के नाम पर भी अंदर ही अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना। कितना? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। देखो आगे पढ़ते हैं, विषय आगे बढ़ाते हैं। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता है, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उनके नाश होने पर, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। अपनी दिमाग की डायरी में नोट कर लो, चोर पकड़ा गया आज। हम दुखी तो बहुत हो रहे थे, बेचैन तो बहुत थे, आकुलता तो बहुत हो रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था आकुलता कौन करा रहा है। शुरू में तो लगता था ये मकान ठीक नहीं है, ये दुकान ठीक नहीं है, रुपया पैसा ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, सदस्य ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं। फिर पता चला कि नहीं ये सब तो ठीक है, हमारा ही दिमाग ठीक नहीं है। फिर बाद में पता चला कि हमारा दिमाग भी क्यों ठीक नहीं है। ये मैं तो कहता हूँ मंदिरों के नाम बदल दो इनका। मतलब नाम नहीं भी बदलो तो नीचे ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दो, ये जो जितने भी जिनालय हैं ना विश्व में, ये सारे के सारे मोह मुक्ति केंद्र हैं। मोह मुक्ति केंद्र जानते हो? मोह मुक्ति केंद्र माने हाँ, इंडिया में वो चलते हैं ऐसे सेंटर होते हैं, उनका और कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है उनका? हाँ, नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। हाँ सच में क्या है इसको उदाहरण, मतलब मोह को मदिरा ऐसे ही नहीं कहा है, उसके सारे लक्षण इसमें मिलते हैं कि जो जीव नाले का पानी पी रहा है वो करुणा का पात्र है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी पी रखी है कि शराब उसे नाले का पानी पिला रही है। शराब उसने खुद ने पी थी, लेकिन नाले का पानी कौन पी रहा है? वो खुद नहीं पी रहा है, कौन पिला रहा है? मतलब उस शराब का इफेक्ट है वो। तो ऐसे ही मिथ्या तो मैंने किया था, समझना, शराब मैंने पी थी, मिथ्या तो मैंने किया था, लेकिन वो मिथ्यात्व का इफेक्ट है। अनाप शनाप क्रोध, अनाप शनाप मान, अनाप शनाप मायाचारी, अनाप शनाप लोभ, अनाप शनाप ये जो चल रहा है ना विकार, ये कौन? कि वो मोह करा रहा है। तो थोड़ी बहुत नशा करता हो तो उसे कहते हैं छोड़ दे भाई, ज़्यादा आदत खराब हो गई हो तो नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, सेंटर है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ आए, बोले क्यों आए? मोह नाश करने के लिए। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, जैसे नशा मुक्ति केंद्र में आपको कौन मिलेगा? स्वाभाविक है। हाँ ये अलग होगा, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, लेकिन भीड़ तो उन्हीं लोगों की होगी। लेकिन करें क्या? तो ऐसी यहाँ आपको कौन मिलने वाला है? मोही जीव। इसलिए किसी के मोह को देखकर आकुल व्याकुल नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप बहुत गुस्सा करते हो, आप बहुत मायाचारी करते हो, करने दो बेचारे को, करने दो। माने
जिस दिन उसको ये बात समझ में आए, पूरा सारा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करता। ये पॉइंट समझो आप। मतलब आप 2 ढक्कन कम पीते हो इसलिए बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। 4 दिन पहले भी आप भर भर के पी रहे थे, आपको देवसा गुरु मिल गए, आपको तत्व समझ में आ गया, आप जिनवाणी पढ़ने लग गए, आप माला जपने लग गए, आपके परिणाम शांत हो गए। इसका मतलब ये दूसरे लोग हैं उससे घृणा किया जाए ऐसा नहीं है। उन्हें उनके भी दूर हो सकते हैं, पता चल जाए। तो बीमारी क्या है? मोह की। उपाय क्या है? मोह के नाश का उपाय करें। मोह में भी कौन से मोह की बात कर रहे हैं? दर्शन मोह की। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। मैं शरीर एक हूँ, मैं और संयोग एक हैं, ये मान्यता है। इस मान्यता से क्या होती है? इस मान्यता से ये होता है कि वहाँ जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती हैं, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अभी भी जीव सुखी होने के लिए वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ संयोगों में फेरबदल, सिर्फ मतलब मैं ऐसा लगता है ये डब्बा यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं और सोचते हैं अब सुख उपज जाए। सब अपनी परिस्थिति ही तो बदल रहे हैं ना। गांव बदला, क्षेत्र बदला, घर बदला, मकान बदला, लोग बदले, संयोग बदले, क्या हुआ? क्योंकि बीमारी का इलाज ना करे। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जहाँ उंगली रखो वहाँ दर्द होता है, जहाँ उंगली रखो वहाँ दर्द होता है, जहाँ उंगली रखो वहाँ दर्द होता है। पूरे शरीर का टेस्ट कर लिया, उसे पता नहीं चल रहा है। खूब खर्चा होने के बाद पता चला कि दर्द उंगली में था। जहाँ रखे, जहाँ टच करे। तो ऐसे ही हमको ये लग रहा है कि बाहर में कुछ बदल जाए, अच्छे लोगों के बीच पहुंच जाऊं, बढ़िया व्यवस्थाएं मिल जाएं, बढ़िया अनुकूल संयोग मिल जाएं। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और कदाचित बहुत पुण्य कमा लिया तुमने किसी काल में और मिल भी गए, तो फिर वही समस्या कितने दिन की? मिल भी गया, समझो जैसे तैसे आप सब समस्याओं से मुक्त होकर इतनी बढ़िया जगह आए। अब कितने दिन के लिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर संयोगों में। यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व नाश हो गया तो फिर दुख का अंश भी नहीं रहेगा। देखो मिथ्यात्व का कमाल देखना, असर इफेक्ट बता रहे हैं। मिथ्यात्व से क्या क्या होता है? तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय का उपाय विचारे। कौन? संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय माने मैं। संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहाँ अभाग्य से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मतलब पहले से आप पीते हो, पीने वाला और मिल जाए तो अब आपकी शराब छूट जाएगी? सवाल ही नहीं है। क्यों? अब तो और मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे ही मन था कि मैं सुखी होऊं, लेकिन कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के निमित्त बन गए, सो पुराना मिथ्यात्व और पुष्ट हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है? वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है।
क्या कहेगा? ये मिथ्या तो इतना खतरनाक है कि हम मन हुआ हमारा कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मार्ग मिल जाए। क्या हुआ? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिल गए, उससे उल्टा हो गया। मैं तो समझ रहा था ये गुरु मेरा उद्धार कर देगा, उस गुरु ने तो मेरा धन लूट लिया, उस गुरु ने तो मेरा परिवार बिखरा दिया। आप समझ, खत्म कहानी। अब कर लो, क्या करोगे? पूरी मनुष्य पर्याय चली गई। किस बात में? उस गुरु ने कह दिया एक काम करना, एक लोटा यहाँ से पानी भरना, वहाँ डाल देना, यहाँ भरना है वहाँ डाल देना, यहाँ भरना वहाँ डाल देना। हम सोच रहे हैं अब कुछ होगा। बनारसी दास जी ने लिखा है, बहुत कम लोग होते हैं अपने जीवन की सच्चाइयाँ लिखें। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, यूनिवर्सिटी में नोंद है ये बात बनारसी दास जी की। मतलब इतिहास में हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा किसी की मिलती है तो वो पंडित बनारसी दास जी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक हमको मिले थे, उन्होंने हमसे कह दिया था कि सुबह जब फ्रेश होने जाएं तो पहले घर से बाहर जाते थे पानी लेके, तो वो जो पानी बचे, उस बचे हुए पानी को फलाने पेड़ के पास आप ऐसे गोल चक्कर लगा के डालना। 1 महीने तक आप ऐसा करोगे तो आपके दरवाजे पर सुबह सोने की मोहर रखी हुई मिलेगी। किया उन्होंने 1 महीने तक, लिखा है, बोले फूटी कौड़ी नहीं मिली। और ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। लेकिन जिनके कार्य हो जाते हैं वो तो ढिंढोरा पीटते हैं, जिनके नहीं होते वो किसको बताएं? क्योंकि बताएं तो सामने वाला हंसता है, मूर्ख मानेगा। तो इसलिए जितने भी ठगे हुए लोग होते हैं वो चुप बैठते हैं, वो बोलते नहीं। गलती से 100 में से, 1000 में से, करोड़ में से, लाख का एक आध कोई काम हो गया हो तो वो तो फिर मेरा हो गया, मेरा हो गया। लेकिन भैया तेरा जो हुआ है वो तो होना ही था, क्योंकि तेरा जो कार्य हुआ है वो अगर इसकी वजह से मानेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं, उनके भी हो रहे हैं। इसलिए पुण्य पाप कर्म सिद्धांत के सामने सारी व्यवस्था समझने जैसी है। वो ऐसा कुछ अचेत करते हैं कि हम तो समझते हैं धर्म हो रहा है, भला हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट। दूसरा, आगे बढ़ो। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। स्पीड ब्रेकर समझ में आए? सच्चे देव मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, तो वो क्या करता है? उनका जो निश्चय उपदेश है, परमार्थ उपदेश है, उसका अनुसरण नहीं करता है, व्यवहार में ही संतुष्ट रहता है। मतलब भगवान के पास आएगा, पूजन प्रक्षाल करेगा, अभिषेक करेगा, क्रिया करेगा, माला जपेगा, सब काम करेगा। बोले ये तो व्यवहार था, परमार्थ का क्या हुआ? टाइम नहीं है, कल आऊँगा। कल फिर वही किया उसने। फिर परमार्थ का क्या हुआ? नहीं मेरा मन नहीं लगता है। बोलता समझ में नहीं आता है। तीर्थंकर परमात्मा के अनुयायी ये बोलते हैं कि तीर्थंकर की वाणी मुझे समझ में नहीं आ रही। सच में बहुत कष्ट होता है। ये क्या बोल रहे हो आप? कोई ये कहे कि पापा क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है, मतलब दादा क्या बोल रहे हैं मेरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है इसका? मतलब आप समझते हो कि वो तेरे दादा नहीं होंगे, वो तेरे पिताजी नहीं होंगे। मेरे महावीर, मेरे महावीर, मेरे महावीर, जरा बता तो सही तेरे महावीर ने क्या बताया तीर्थंकर ने समोसरण में बैठ के। बोलते कौन सा समोसरण, कैसा मालूम है आपको? समोसरण में गधे को समझ में आता है, घोड़े को समझ में आता है, हाथी को समझ में आता है, बंदर को समझ में आता है। ना हो तो समोसरण का फोटो देख लेना, उसमें सब छपे हैं। वो तो मनुष्य होके कहता है मुझे वाणी समझ में नहीं आती है, तो झूठ बोलता है। मतलब सुदेव सुगुरु सुशास्त्र मिल गए। देखो कोई मझधार में डूब जाए ना, उतना दुख नहीं होता है। तैर तैर के जैसे तैसे किनारे तक आया था, फिर डूब गया।
तो दुख होता है कि एक दो हाथ पैर और मार लेता, इसका काम होता। आपने कितना पुण्य कमाया होगा, कितना पुण्य कमाया होगा, तब आपको मनुष्य जाति, उत्तम कुल, उत्तम देह, देवगुरु, धर्म, जिनवाणी सब मिल गया। अब आप थोड़ा पुरुषार्थ और कर लो मिथ्या दर्शन के अभाव का, तो सुख ही सुख है, अनंत काल तक सुख है। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो। क्या बात कर रहे हो? लेकिन क्या यहां आके भी जो महावीर के पास नहीं आए हैं उनके से तो हम क्या कहें, लेकिन जो महावीर के पास आ गए हैं उनसे पूछोगे महावीर क्या कह रहे हैं, महावीर कैसे थे, महावीर कौन हैं, तो कहता नहीं कि वो व्यवहार में ही संतुष्ट होता है, वो परमार्थ उपदेश की ग्रहण नहीं करता। देखो वहाँ मंद कषाय हो, विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा सुखी होता है। जुलूस निकलता है, 10 लक्षण बनते हैं, 10 उपवास, उससे थोड़ी मंद कषाय होती है, अच्छा लगता है। फिर 11वें दिन वैसा का वैसा हो जाता है। 10 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, फिर 11वें दिन अरे जल्दी जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। फिर भक्षा भक्ष का भी विवेक ना रहे, फिर दिन रात का भी विवेक ना रहे, तो क्या होता है कि वो 10 दिन मंद कषाय होती है, बस उतना सा है। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे झूठे ही हैं। कौन से उपाय? सुखी होने के। सुखी होने के उपाय क्या करते? पहली बात तो परद्रव्य में चलाते अपनी, परद्रव्य में अपनी चलती नहीं है, तो वहाँ से मुँह की खाते हैं, मैंने वहाँ दुखी होते हैं। फिर कदाचित थोड़े बहुत ऐसा लगे नहीं मुझे धर्म करना था, तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्र में पड़ गए, तो गई तुम्हारी मनुष्य पर्याय खत्म। तुम सदगुरुओं की ओर देखोगे भी नहीं, सदगुरुओं की पसंद भी नहीं करोगे तुम। चलो तुम सदगुरुओं के पास भी आ गए, सच्चे देवसा गुरु का निमित्त भी बन गया, तो वहाँ भी उनके व्यवहार उपदेश को तो मानते हो, निश्चय उपदेश को नहीं जानते हो। अभी व्यवहार उपदेश और निश्चय उपदेश परमार्थ और हर जगह लागू होगा। ये अनंत परमात्मा कैसे होते हैं? अरे साहब 40 गुण होते हैं। अरे भैया कौन कौन से? कि 10 जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं, 14 देवव्रत होते हैं, 8 प्रात्याहार होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। तो भैया इसमें से कितने उनके खुद के हैं, कितने बाहर के हैं, कितने स्वाश्रित हैं, कितने पुद्गलाश्रित हैं? उन सबको एक मानता है। शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है। उपवास कौन करता है, आत्मा या शरीर? मानता क्या है? मैंने उपवास किया। तूने क्या किया? विकल्प तो किया ना। हाँ विकल्प किया। भोजन करना, भोजन नहीं करना, ये तो पुद्गल की क्रिया थी। और तुझे क्या लगता है भोजन नहीं करने का नाम उपवास है? अगर भोजन नहीं करने का नाम उपवास होगा तो नरक के नारकी तो जिंदगी भर उपवास करते हैं, वहाँ तो भोजन है ही नहीं। देवता लोगों को तो भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिर तो वो तो उपवास करने वाले कहलाएंगे, जबकि वहाँ संयम नहीं होता है। मतलब उपवास कोई और चीज़ है। यह आत्मा के ध्यान का नाम उपवास है, आत्मा के समीप आओ इसका नाम उपवास है। तो बोले भोजन, अरे तो भोजन तो इसलिए छुड़वाया था ताकि तेरा टाइम बचेगा, आत्मा में रहेगा। बच्चे से कहा बेटा साफ सफाई करो, पढ़ाई करनी है, किताबें अच्छे से रखो, कवर चढ़ाओ अच्छे, तो उसने सब काम कर लेता है, बढ़िया नीट एंड क्लीन, कवर चढ़ा लिया, नेम चिट लगा ली, पेन पेंसिल सब सजा के रख दिए। बोले इनमें से क्या पढ़ाई कौन सी है? अभी तो पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई। अच्छा तो किताब खोलनी पड़ेगी, पढ़ाई? हाँ किताब खोलनी पड़ेगी। तो किताब खोल के बैठ गया, अब पढ़ाई हो गई? पढ़ाई माने कोई अलग चीज़ है। पॉइंट ख्याल में ना, ऐसी उपवास कुछ अलग चीज़ थी। तो भूखे रहें कि नहीं रहे? अरे भैया वो तो रहना ही पड़ेगा आपको। अनशन अवमोदर्य का निषेध नहीं है, लेकिन अनशन अवमोदर्य किस लिए? आप ये तो बताओ। अनशन अनशन के लिए नहीं है,
अनशन धर्म ध्यान के लिए है। तो धर्म ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? वो तो हाथ ध्यान रोज ध्यान हुआ। हम तो आज उपवास है तो हम तो बैठ के ताश खेल रहे हैं बोले। हाँ हाँ, ऐसे हमने उपवास वालों को, आज तो उपवास है, टीवी देख रहे हैं, आज तो उपवास है। अरे तो इसके लिए उपवास था क्या? बोले ये तो बता रहा हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाएं फिर भी उनका उपदेश नहीं मानता। मिल क्या जाए, शास्त्र मिल गया है तो क्या करता है, बढ़िया कवर बनाएगा, बढ़िया उसको सजाएगा, एक बढ़िया अलमारी बनाएगा, उस अलमारी में रख देगा, रोज सुबह खड़े होकर सामने बोलेगा जय हो जय हो जय हो। शास्त्र की असली पूजा उसको पढ़ना है, उसकी असली पूजा उसको समझना है, उसकी असली पूजा उसमें जो लिखा है उसको जीवन में अपनाना है। और तीनों से मुक्त है ये। सिर्फ जिस दिन जुलूस निकलना हो मुकुट लगा के सबसे आगे खड़ा हो जाएगा और थोड़ा जेब देखेगा, जिस पे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा आगे खड़ा हो जाएगा, भाई मेरी तरफ से मेरी तरफ से मेरी तरफ से। मैं ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो किनारे पे आ गए हैं, जो मझधार में, उनकी बात नहीं चल रही। अब किन की बात चल रही है? जो किनारे पे आ गए हैं। तो भैया हम जो उपाय करते हैं वो उपाय झूठे हैं। देखो अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूँ, यहाँ से फिर विषय चेंज होगा। तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु ये बिल्कुल गोल्डन वर्ड हैं इस पैराग्राफ के, मतलब इस पूरे प्रकरण के। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। क्या कहा? मैं टुकड़ों में बोलता हूँ और आप रिपीट करना, ये मंत्र है। टुकड़ों में छोटे छोटे बोलूँगा, आप रिपीट करें, ये मंत्र है, फिर पूरा सार बताएंगे क्या है। बोलो, अनादि निधन वस्तुएं। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, आप बोलो। हाँ, मंत्र माने ऐसा घबराओ मत। समझ में आ गया तो ये मंत्र काम कर जाएगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। किसको याद हुआ? हमें करना ही नहीं था। है आपके सामने? हाँ, आप बोलो, हम दोहराएंगे। क्या लिखा है? पढ़ो। પરંતુ અનાદિ નિધન વસ્તુ ન્યારી નારી પોતપોતાની મર્યાદા પૂર્વક પરિણમે છે, બરોબર. કોઈ કોઈને આધીન નથી. હમ. તેમ કોઈ પદાર્થ કોઈનો પરિણમાવ્યો પરિણમતો નથી. बहुत बढ़िया. છતાં તેને આ જીવ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર પરિણમવામાં ઈચ્છે છે, એ કોઈ ઉપાય નથી, એ તો મિથ્યા દર્શન જ છે. તો સાચો ઉપાય શો છે? वो तो बाद में बताएंगे। साचो उपाय सूच है वो बाद में। पहले तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यही मिथ्या दर्शन है।
ये मिथ्या दर्शन का लक्षण है। कौन सा? मतलब ये पूरे प्रकरण को 2.5 लाइन में समराइज कर दिया। कैसे? अनादि निधन सभी वस्तुएं, अब कोई बची नहीं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित मतलब क्या हुआ? अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, असंख्यात काल है। ठीक है, ये सारे द्रव्य अपने अपने में अनादि काल से परिणमित हो रहे हैं और अंत काल तक परिणमित होते रहेंगे। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है। कोई किसी को परिणमित कराना चाहे ये कोई उपाय नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो मिथ्या दर्शन है। ख्याल में आया? अब इसको प्रयोग करके देख लो। ये शरीर अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होता है, मेरे परिणमन कराने से ये शरीर परिणमन करता नहीं है। मैं इसमें कुछ परिणमन कराना चाहूं, ये कोई उपाय नहीं है का। ये क्या है? ये तो मिथ्या दर्शन। माता पिता भाई बहन पति पत्नी जितने भी संयोग हैं ये सब अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। मैं इनमें कुछ परिणमन कराना चाहूं, बापू ये तो क्या है? मिथ्या दर्शन। ये कोई उपाय थोड़ी है। ये सुनते नहीं है मेरी, ये मानते नहीं है मेरी। अच्छा ले आओ एक ऐसे कोई व्यवस्था है जो सुनने लग जाए, मानने लग जाए। कोई किसी की नहीं सुनेगा, कोई किसी की नहीं मानेगा। तो सुखी होने का उपाय क्या है? हमें किसी से मनवाना ही नहीं है। पता है मुझे मियामी में किसी ने 1 रुपया उधार देने से भी मना नहीं किया। मालूम है क्यों? मैंने किसी से मांगे नहीं। कितने लोग रहते हैं मियामी में? लाखों। और लाखों लोग मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मुझे कभी ना ही नहीं बोला उन्होंने। क्यों ना नहीं बोला? मतलब आप यदि अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो आपकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। अपेक्षा होगी तो उपेक्षा होगी, और अपेक्षा मैं इसलिए नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि मेरे बस में नहीं है। ये सूत्र है उसका। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती हैं। मैं यदि उन्हें कोई परिणमित कराना चाहे ये कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। सुखी होने का उपाय सब द्रव्यों के भरोसे छोड़ दो। कर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखो, जरा ध्यान से देखो, उनसे पूछो कि सविधि कीने करम चकचूर। जो काम पहले कर चुका है आप उससे पूछ लो ना, भाई कैसे किया। एक तो उपाय हम खुद करके देखें। एक शॉर्टकट क्या है? जिसने किया है उससे पूछ लो। तो यही है जिन्होंने किया है, पूछो जरा उनसे। क्या पूछना है? कि सविधि कीने करम चकचूर। हालांकि वो जवाब आपको दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं मालूम है? इस विधि कीने करम चकचूर। इस विधि माने अकर्ता का सिंबल है। ये अलग अलग मुद्राएं होती है ना, ये अकर्ता की मुद्रा है। कुछ नहीं करना है, उसका नाम पुरुषार्थ है। अब कौन समझे और कौन कहे? बोलो। 3 लोग के नाथ परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं, तुझे कहीं कुछ अपना कर्तृत्व लगाना ही नहीं है। जो परिणमन हो रहा हो उसका सहज ज्ञाता बन जा। बस ये पंजाबी भाषा है। क्या बन जा? बना बनाया है, कर तो सकता ही नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। अग्नि गर्म है, गर्माहट के अलावा क्या कर सकता है? पानी शीतल है, शीतलता के अलावा क्या कर सकता है? आत्मा ज्ञान स्वभाव है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, ये बात तो ठीक है, फिर भी आप तो ये बताओ, वो जो क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, हास्य, चारित्र मोह जो है वो कैसे काम करता है और उसका अभाव कैसे हो? तो इसके जस्ट बाद
पंडित साहब चारित्र मोह की चर्चा करते हैं और एक विशेष प्रकरण है कषायों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि जब पानी फोर्स से आता है उस समय हमें नहीं सूझता है, अभी दिमाग ठंडा है, अभी आप बताओगे तो कुछ तैयारी हो सकती है। लेकिन जब परिस्थिति बन जाती है उस समय कोई उपदेश देने आए तो वो तो उपदेश देने वाले कोई चुप बैठो तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है, तुम मंदिर में प्रवचन देना है, यहाँ मत बता। आप समझे, क्योंकि वो काल अलग होता है। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी मंद कषाय है तो आप इस विषय को समझ लो। तो वो सारी चर्चा इसके बाद की है कि कैसे इस मिथ्यात्व का नाश किया जा सकता है। चलिए आगे है सच्चा उपाय क्या है। ये तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम बताई अभी तक, कल का जो व्याख्यान समझ लो वो उपाय का है कि अब हम क्या करें, उस उपाय की चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। पंडित जी आज से थोड़ा शुरू कर दो ना ये चारित्र मोह का, तो हम थोड़ा और ज्यादा भी समझ में आएगा ना। इतना सारा प्रॉब्लम और 5 दिन के जो प्रॉब्लम है उसका भाई दिन में हाँ तो उसमें क्या है भाई, सीज फायर आपके पास होना चाहिए। कितनी बड़ी आग लगी हो उसका काम है आग बुझाने का। तो आपको ट्रिक मिल जाए, आपको तरीका मिल जाए, आपको विधि मिल जाए, आपको शांत रहने के लिए अवलंबन मिल जाए, तो वास्तव में तो आधा तरीका तो बता दिया है। बोला भले ही नहीं हमने, आधा उपाय तो बता दिया है। क्यों? हमने प्रॉब्लम का असली कारण बता दिया। तो आप समझ जाओ दुखी क्यों है, मिथ्या दर्शन से। तब उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन का अभाव करो। भाई मिथ्या दर्शन से दुखी है ना जीव, तो मिथ्या दर्शन का नाश करो। फिर आपको पहले तो पूछ रहे थे मिथ्या दर्शन क्या है, तो वो भी बता दिया। पर द्रव्य में एकत्व, पर द्रव्य में ममत्व, पर द्रव्य में कर्तृत्व, पर द्रव्य में भोक्तृत्व, ये मिथ्या दर्शन। पर द्रव्य का ज्ञाता, स्वद्रव्य का ज्ञाता, भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। वो जानन 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 बस उसका काम है वो। तो अपने काम में कोई समस्या नहीं है। जानने से बंद नहीं है, बंद तो राग द्वेष से है। और राग द्वेष मोह के कारण से हो रहे थे, क्योंकि मैं इसको अपना मान रहा था। यदि ये अपना नहीं होता तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। सारी समस्या कहाँ की थी? ये मेरा है, तो ये मेरा है। ये जो ज्ञान है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान, ये मेरा है। अब समस्या है। क्षयोपशम ज्ञान समस्या नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये शरीर समस्या नहीं है। शरीर मेरा दुश्मन नहीं है। शरीर से द्वेष नहीं करना है। शरीर मेरा नहीं है। क्या क्या चल रहा है? क्षयोपशम मेरा नहीं है। ये जो आवाज निकल रही है गले से, मेरी नहीं है। इसके फायदे आपको अंदाजा नहीं, इसके कितने फायदे हैं। प्रवचन के बाद कोई तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अंदर से आवाज़ आती है। आप समझ गए? क्योंकि जो मैं नहीं हूँ उसकी तारीफ चल रही है। और कोई कदाचित ऐसा भी कहता है, क्या तुम इतना हार्ड टॉपिक लेके बैठ गए, कोई सरल बात बताते ऐसा वैसा, तो वो भी अंदर से आवाज़ आती है, मैं था ही नहीं, मैं काम खत्म। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ मैं ये महसूस करूँ कि ये मैं हूँ, फिर उसकी निंदा प्रशंसा आपको प्रभावित करेगी। जो मैं हूँ ही नहीं, उसकी निंदा प्रशंसा मुझे प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो मिथ्यात्व के नाश में तो हमको वो स्तर बढ़ जाता है हमारा, हम पर द्रव्यों को अपना मानते ही नहीं हैं। जब हम अपना नहीं मानते हैं तो उनका बिगाड़ हो, उनका सुधार हो, उनका रहे, उनका नहीं रहे, आकुलता नहीं होती। उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारा खजाना है। मेरी भावना जो है सब है उसमें। ये सब ये बात कहाँ से आई बोलो? लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए। जैनी उपाय नहीं ढूंढते हैं बचने के। जैनी कर्मों के उदय को टालने का उपाय नहीं खोजते हैं। जैनी तो कर्मों के उदय का सामना कर सकें इतनी मानसिक तैयारी कर लेते हैं बस। क्योंकि वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम।
और तुम क्या, वहाँ तो मतलब क्या कहें, अब उसको कहने में बार बार वही होता है ना, हमको लगता है कि हमारा रुतबा, हमारी पहचान बड़े लोगों से होती, हमारे चक्रवर्ती रिश्तेदार होते तो बात बन जाती। अरे चक्रवर्ती रिश्तेदार, तुम खुद चक्रवर्ती होते तो भी कर्म के उदय को नहीं टाल सकते हो। आप बोलो 3-3 खंड के अधिपति, जेल में जन्म होता है, मरते समय पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो तुम्हें अगर पानी पीने को ना मिले मरते समय तो ज़्यादा टेंशन मत लेना भाई। 3 खंड के अधिपति को नहीं मिला है? तो तुम्हारे 2-3 बैंक में अकाउंट खुलने से तुम नेता हो गए। सर्विस चाहिए, काहे की सर्विस चाहिए? या चक्रवर्तियों को सर्विस नहीं मिलती? तुम्हारे पुण्य के उदय में होगा, देवता तुम्हारी सेवा करने आएंगे। तुम्हारे पुण्य के उदय में नहीं होगा, तुम्हारे सगे तुम्हें मार डालेंगे। तुम दोनों ही परिस्थितियों में समता रखना, ये जैन दर्शन है। बस जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है वहाँ तुम जबरदस्ती घुसे जा रहे हो। मुझे रोग नहीं होना चाहिए, मुझे रोग नहीं होना चाहिए, मुझे रोग नहीं होना चाहिए, ऐसे घबराहट आ गई चित्त में। और 2-4 लोग बोर्ड टंगे देख लिए, यहाँ रोग मिटाए जाते हैं, यहाँ रोग मिटाए जाते, तो वहाँ पहुँच गए। यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, चक्रवर्तियों ने अपने रोग नहीं मिटा पाए, राज्य वैद्य थे उनके पास, तुम क्या रोग मिटाओगे हमारे? कर्म का उदय मिटेगा, रोग अपने आप चला जाएगा, नहीं मिटेगा नहीं जाएगा। अंधविश्वास में, चटनी चूरन में मतलब कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, क्या पढ़ो? ये मंत्र पढ़ो, इससे आप जीवित रहोगे। वैसे जिसने लिखे थे वो जब मर गए तो फिर हम कैसे जीवित रहे? बता, आप क्या क्या कर रहे हैं उन्हें? क्या कैसे, आप बताओ क्या उपाय है? जिनका लिखा हुआ आप हमें श्लोक बता रहे हो कि भाई साहब ये वाला श्लोक पढ़ो, इससे आयु बढ़ जाती है। मैंने क्या जवाब दिया कि जिन्होंने लिखा है वो भी चले गए ना, तो ये धंधा जैनियों का नहीं है। तो क्या है? खुली छूट है कर्मों के उदय को। जितना आना है आओ, मैं जान लूंगा। अच्छा आएगा अच्छा जान लूंगा, बुरा आएगा जान लूंगा, बस करता नहीं बनूंगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। अभी क्या है? आवे आवे आवे, नो जावे। क्या मजाल, मैंने ताले में लगा के रखी है, मैंने फलाना कर दिया है। कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले तू। लक्ष्मी नहीं जाएगी, तू चला जाएगा, वही ताले में ही रह जाएगी। अपने होशो हवास में आप समझे ना, धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लाखों वर्षों तक जी मरी नहीं रहा साहब, मरी नहीं रहा मैं तो। रोग इतना पीड़ा होती है पंडित साहब, वेदना बहुत होती है, डॉक्टर रोज सुइयाँ चुभा रहे हैं, भगवान उठा ले रहे, ये भावना नहीं भाते हमारे यहाँ। लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही, अभी हाल यहाँ आ जाए तो हाँ चलो, कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो क्या फर्क पड़ रहा है? 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, जाना तो पक्का है ना। ये कोई सेटिंग है आपकी? नहीं जाना पक्का है तो फिर टेंशन नहीं है, या तो नहीं जाना हो। जब जाना ही है तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन करे क्या? पर और पर्यायों में अपनत्व स्थापित कर लिया है, तो उससे शरीर नहीं छूटता है, क्योंकि इसको अपना मान लिया है। संयोग नहीं छूटते, अपना मान लिया। सम्यक दर्शन क्या कहता है? एक परमाणु मात्र भी इस विश्व में मेरा नहीं है। फिर बाकी का क्या होगा? कि कुछ नहीं होगा। सम्यक दृष्टि होके जीवन जिएगा। 6 खंड का पालन करता है मिथ्यात्व के बिना। तुम्हारे सामने क्या समस्या है? जब मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा घर कैसे चलाऊंगा? अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ 6 खंड चलाता है वो। छायक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला 6 खंडों में राज करता है। राज करने के लिए जरूरी थोड़ी है हिंसा करनी पड़ती है, कि मायाचारी करनी पड़ती है, कि झूठ बोलना पड़ता है। ये तो तुम्हारे दिमाग में घुसा दी। जैसे हमने धंधा शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने हमको ये समझाया था, बोले बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है साहब, बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है। तो सब सुना सुनी ग्रहित मिथ्या सोचा फैल गया। हर आदमी को लगता है बिजनेस माने झूठ। अरे क्यों झूठ बोलना पड़ता है? आँख बंद करके सिस्टम बना दो, वही 10 रुपये की चीज़ आएगी 11 में बेचनी है। झूठ तो उन्हें बोलना पड़ता है, किसी को 15 में, किसी को 12 में, किसी। आप समझ गए? न्याय नीति में कहीं कोई समस्या नहीं है।
ऐसे ही आप सम्यक दृष्टि भी बन जाओगे तो सब व्यवस्था चलती रहेगी, कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। अपनी भूमिका के अनुसार कार्य होंगे, अणुव्रती जैसे, महाव्रती होंगे महाव्रती जैसे, गृहस्थ होंगे गृहस्थ जैसे। अंदर में मिथ्यात्व नहीं पलना चाहिए और परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं होगा, परद्रव्य का इंटरफेयर नहीं होगा, परद्रव्य का भोक्तृत्व नहीं होगा, तो आपकी कषाएं, आपके मान, आपके क्रोध सब खत्म हो जाएंगे। बड़े वाले तो तुरंत खत्म हो जाएंगे और जो छोटे मोटे रह जाएंगे वो धीरे धीरे जाएंगे। अनंतानुबंधी तो तुरंत नष्ट हो जाएगा, बाकी के फिर धीरे जाएंगे, जिसको जरी जेवरी जैसा कहा है, कमजोर कहा है। ये स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत, समझाव्युते पदनम् श्री सद्गुरु भगवन् परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखराम જય જીનેન્દ્ર. કાલે છેલ્લો દિવસ છે, ટુમોરો ઇઝ ધ લાસ્ટ ડે. અને આજે તમે બધા અહીંયા આવ્યા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આટલા વરસાદમાં પણ આટલા બધા પાણી ભરાઈ ગયેલા છતાં પણ આવ્યા, તે માટે ખૂબ ખૂબ તમારા પુરુષાર્થને હું પ્રશંસા કરું છું. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. બધાએ ઘણાએ કીધું કે તમે પાછા વયા જાઓ, પણ હું તમે પહોંચી ગયા છો તો હું કેમ નહીં પહોંચું? ધીમે ધીમે વી ઓલ કેમ. અને विपिन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ. आपने जीववाणी का मुख्य मंत्र आज समझा दिया कि अपनी अपनी परिणति अपने अपने में होते हैं, पर में से नहीं होती है, और पर में हमें कुछ नहीं कर सकते हैं. यदि ये दिमाग में बैठ जाए तो आपने सबसे बड़ा मंत्र साथ कर लिया. यही जिनागम का सार है. और हम कितने वर्ष से यही पढ़ रहे हैं, समझा कि आज बात करवा जेवी छे, आज बात करवा जेवी छे, पर जीव केम नहीं करतो? तो कि એને વૈરાગ્ય ગમતો નથી, એને મોહ છોડવો ગમતો નથી. મોહ ગમે છે, વાત પતી ગઈ. એમ આપણે બોલીએ છીએ કે મોહ છૂટતો નથી, મોહ છૂટતો નથી એમ નથી, મોહ છોડવો નથી. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના જ કારણે આપણે વૈરાગ્ય ગમતો નથી, સમજ્યા? અને આઈ પર્સનલી ફીલ બહુ સિમ્પલ છે, પણ કરવા જેવું તો તે જ છે. આજે નહીં કરો તો કરોડ વર્ષ પછી પણ આ જ કરવું પડશે. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ विपिन जी. बहुत बहुत जय जय जी ने जय जय. બધાએ પોતપોતાની રીતે ગાડી રાખી છે.